बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस था, बड़ा दिलचस्प केस था जिस केस की समाअत हो रही थी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस इरफान सादत, तीन ऑनरेबल जजेस ने इस केस की समाअत की। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि अगर फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद हो जाता, अगर फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई जैसे वाक़यात ना होते। इसका मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि रियासत तो बन गई मजाक, स्टेट तो बन गई मजाक। आपने रियासत को यरगमाल बनाया, आपने रियासत के रिट को चैलेंज किया, आपने रियासती इदारों को ललकारा, आपने रियासत को नीचा दिखाने की कोशिश की और उसके बाद आप रियासत से एक्सपेक्ट करें कि वो आपके साथ बैठे और आपके साथ बैठकर मुज़ाकरात करे, डायलॉग करे और आपको जेल से रिहा करवा दे। हैं, ये एक नया पाकिस्तान में जो है ना वो वतीरा बन जाए कि जो रियासत को नीचा दिखाए, रियासत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करे, रियासत के ख़िलाफ़ हर हद को क्रॉस करे, हर हद को अबूर करे और कल को वो बैठकर बड़े आराम से कह दे कि जी मैं तो रियासत के साथ खड़ा हूँ, मैं तो रियासत के साथ मुज़ाकरात चाहता हूँ। आपको याद है ना कि फैज़ाबाद धरना केस जिसका फ़ैसला आया था 2019 में, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, दो ऑनरेबल जजेस ने इस केस का फ़ैसला दिया था। फैज़ाबाद धरना केस था क्या? देखिए, फैज़ाबाद धरना 2017 में हुआ था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, ज़ाहिद हामिद वज़ीर कानून थे। तो उस वक्त एक आपको पता है एक मजहबी मामला आया, एक रिलीजियस जो है वो एक ऐसा मैटर था जिसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। वो खैर वो एक तरमीम की बात हुई, एक अमेंडमेंट की बात हुई, उसके बाद लोग सड़कों पर आ गए, टीएलपी ने धरने का ऐलान कर दिया, फैज़ाबाद में उन्होंने धरना दिया, तो उसको इसलिए नाम दिया जाता है फैज़ाबाद धरना केस। अब उसमें टीएलपी के जो उस वक्त के सरबराह थे अलामा खादम हुसैन रिजवी, उन्होंने बहुत बड़ा धरना दिया, उन्होंने लोगों को सड़कों पर निकाला और उसके बाद उसके पाकिस्तान की जो उस वक्त की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी उसने अपना किरदार अदा किया। वो याद है ना आपको, वो क्या हो रहा था, वो पैसे बांटे जा रहे थे। वो जो एक वीडियो दिखाई गई जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक मौसूफ कैसे पैसे बांट रहे हैं, कैसे वो पैसे दे रहे हैं और इस तरह करके वो ऐसे लोगों में पैसे तकसीम कर रहे हैं धरने के शुरा में। एलो जी पढ़ो, जिस तरह वो बेचारे जो है वो मांगते हैं, इस तरह से पैसे बांटे जा रहे थे जिस तरह वो लोग पैसे मांग रहे हैं। तो सर दरअसल मकसद ये था कि रियासत को उस वक्त नीचा दिखाया जा रहा था और उस वक्त बहुत से ऐसे लोग थे जो रियासत को बदनाम करने पर तुले हुए थे। मैं आपको अगर सच बताऊं तो वो असल कहानी ये थी कि वो उस वक्त बहुत से ऐसे किरदार जो रियासत को नीचा दिखाने पर तुले हुए थे वो सब ये करवा रहे थे। अब ये सारा कुछ जो हुआ, जिस तरह से हुआ और जिस तेज़ी के साथ हुआ, अब इसके ऊपर क्या होता है कि जी अलामा खादम हुसैन रिजवी साहब धरना दे रहे होते हैं और उसके बाद ग्रेंटर कौन होते हैं इसमें? ग्रेंटर जिनका मुआहदे के ऊपर, जिनके एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत हैं, सिग्नेचर हैं, उसमें जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो हैं वो ग्रेंटर के तौर पर काम कर रहे थे, उसमें अपना किरदार अदा कर रहे थे। तो अलामा खादम हुसैन रिजवी साहब के उसके ऊपर सिग्नेचर्स होते हैं उस मुआहदे के ऊपर, उस मुआहदे के तहत धरना ख़त्म होता है। उस मुआहदे पर अलामा खादम हुसैन रिजवी साहब के दस्तखत थे जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह थे। पीर अफजल कादरी साहब जो तहरीक लब्बैक के जो है वो सीनियर कारकुन के तौर पर, सीनियर रुकन के तौर पर काम कर रहे थे और वो आई थिंक सदर भी थे तहरीक लब्बैक के। उसके बाद फैज़ हमीद साहब, उनके उस मुआहदे पर दस्तखत होते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो सर ये सारा कुछ जो हुआ उसके बाद आपको पता है कि फैज़ाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट में गया और 2019 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस का फ़ैसला दिया और वो फ़ैसला ये था कि फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद करवाया जाए और उस केस के अंदर उन लोगों की निशानदेही होगी, उन लोगों को ट्रेस आउट कर लिया गया जो इसमें किरदार अदा कर रहे थे, जिन्होंने ये सारा कुछ करवाया था।
फैज़ हमीद साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ उस रिपोर्ट में क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है 2019 का फ़ैसला, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला, उस रिपोर्ट को निकाला जाए और उसको खोल कर देखा जाए उस केस में क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट खुद उस केस में कह चुकी है, जस्टिस ऑनरेबल उस वक्त के जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जो आज चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने कहा कि ये लोग ज़िम्मेदार हैं, ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए, उनको सज़ाएं सुना दी जाएं कि उन्होंने रियासत को नीचा दिखाया, उन्होंने रियासत को नीचा दिखाया, उन्होंने पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं उसमें दखल अंदाजी की, उसमें दखल अंदाजी करने की बात जो है वो सर बहुत बड़ी बात है, कुछ छोटी बात नहीं है। इसका मतलब कि जो सारा कुछ हो रहा था, अब चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि फैज़ाबाद धरना जो कमीशन था आई थिंक वो मजाक था, असल जो जिम्मेदारान है उनका तयन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि क्या इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की आप बात करते हैं, आपने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को मजाक बनाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग असल लोग हैं उनकी बात करें ना। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा, मंसूर अवान साहब को भी, कि भाई लें सबके नाम जो इसमें शामिल थे, जिसने इसमें अपना किरदार अदा किया। तो ये जो बातें चीफ जस्टिस ने की हैं उसमें चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कह रहे थे कि कल को कोई रियासत को नीचा दिखा दे या रियासत को मजाक बना दे तो कल को हम ऐसे रिएक्ट करेंगे, कल को हम ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि कोई मामला ही नहीं था। ये तो मामला जो है वो कोई इतना बड़ा मामला ही नहीं है, ये तो कोई इतना हसास मामला नहीं। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा मजाक बन चुका है कि जो असल जिम्मेदारान है, जिनका तयन होना है, जिनके खिलाफ, जिन जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी है, उनको बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। किस बुनियाद पर कि जी वो उस केस में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि सबके नाम लेना, सबकी निशानदेही करें और बताएं कि कौन कौन था इसमें मुलव्वस। खैर ये जो सारा कुछ हुआ था सर, आपको याद है कि 9 मई जब हुआ था, जिसकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बात भी की, चीफ जस्टिस ने कहा कि जब 9 मई जो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो फैज़ाबाद धरना केस है, अगर इस पर अमल दरामद हुआ होता तो 9 मई ना होता, 9 मई जैसे वाक़यात ना होते, 9 मई जैसे वाक़यात रोनुमा ना होते। चीफ जस्टिस ने यह कहा। इसका मतलब कि देखें, जब 9 मई हुआ था, आप सबको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारे की तरफ से इस बात की निशानदेही हो चुकी थी कि इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इतने लोगों को निकाल दिया गया है, इतने लोगों को साइडलाइन कर दिया गया है। ये लोग मुलव्वस थे, जिसमें कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज गनी साहब का नाम सर फहरिस्त था। और पता था कि जब कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, जब तहरीक इंसाफ के इंतशारियों ने, तहरीक इंसाफ के फसादियों ने, तहरीक इंसाफ के सहूलतकारों ने जब कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, 9 मई हुआ, तो सर उसमें सबको पता था कि कौन इन्वॉल्व है, सबने अपनी आंखों से देखा, तो वो सबको पता था कि ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है, ठीक है। और उसमें कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज गनी साहब खड़े हैं और वो तहरीक इंसाफ वाले तोड़ फोड़ कर रहे हैं, साथ आई थिंक उनकी अहलिया भी थी, तो उसके ऊपर भी फौज के अंदर कार्रवाई हुई। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि फौज के अंदर डिसिप्लिन को बहुत मेंटेन रखा जाता है, फौज के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रोसीजर को फॉलो अप किया जाता है। तो फौज के अंदर एक डिसिप्लिन का जो एक है ना डिसिप्लिन पर फौज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कट बात कर रहा हूँ कि फौज के अंदर डिसिप्लिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। फौज एक बड़ा डिसिप्लिन वाला इदारा है, फौज नज़्म ज़ब्त वाला इदारा है। तो फौज के अंदर ये सारा कुछ हुआ, उन्होंने कार्रवाई की, जो लोग इन्वॉल्व थे। इसी तरह अब चीफ जस्टिस ने जो इशारा किया, उन्होंने कहा कि 9 मई जो है, ये अगर फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद हुआ होता तो 9 मई जैसे वाक़यात ना होते। उन्होंने ठीक कहा कि भाई उस पर तो पहले अमल दरामद करवा लो, फिर 9 मई जैसे वाक़यात जो है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो इसका मतलब कि सर इदारा अपनी पोजीशन पर खड़ा है, इदारा एक स्टैंड ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट बतौर इंस्टीट्यूशन ये चाहती है कि ज़िम्मेदारान का तयन हो, ज़िम्मेदारान को कानून के कटहरे में खड़ा कर कर उनको सज़ा दी जाए और कानून के मुताबिक उनको ट्रीट किया जाए, ना कि ये कहा जाए कि जी मट्टी उतार दी कंधों से, जो है इस मामले को उतार कर दूसरों के कंधों पर सवार कर दिया और कहा कि जी ठीक है जी, हम तो अपनी जिम्मेदारी से बरियो ज़िम्मा हो गए। हम अपने गुनाहों का कुफारा अदा करने की बजाय हम अपने गुनाहों को दूसरों के सरों पर डाल रहे हैं और हम चाहते हैं कि जी हमारे गुनाह धुल जाएं।
बतौर मुसलमान हमारे इज्तिमाई किरदार देखें कितने मशकूक हैं कि हम गुनाह भी करें, हम झूठ भी बोलें, बहुतान तराशी भी करें, इल्ज़ामात भी करें, बदकारी भी करें, गलत काम भी करें और उसका इल्ज़ाम हम दूसरे शख्स पर लगा दें और कहेंगे जी ठीक है जी मामला रफा दफा हो गया। ऐसे नहीं होता। मुसलमानों को अपने इज्तिमाई किरदारों को ठीक करना होगा। हमें खुद अपने किरदार में झांकना होगा। हमें पहले अपने घर को ठीक करना होगा, फिर दूसरे की बात करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल ठीक कह रही है कि यार जो जिम्मेदारान है उनका तयन किया जाए। उस रिपोर्ट को क्या आपने मजाक बनाकर पेश कर दिया? वो रिपोर्ट लाकर आप दिखा रहे लो जो रिपोर्ट आ गई। ओ भाई, उस रिपोर्ट में असल जिम्मेदारान का तयन नहीं हुआ। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैजाबाद धरना केस? असल मुजरिम कौन था? असल सहूलतकार कौन था? उसका जिक्र ही नहीं कोई करता। करो ना, उसका सबके सामने बताओ कि वो कौन था। अटॉर्नी जनरल से कहा गया, चीफ जस्टिस ने कहा कि आप नाम लें, खोलकर बात करें, सबको पता है कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये सबको पता है। ये बातें छुपने वाली नहीं है। अच्छा खैर, दूसरा मामला उसके ऊपर मैं बात करूंगा जो रिजर्व सीटों वाला मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही। अब ये केस जो है इसका क्या फैसला होता है कि सुन्नी तआत कौंसिल जो मखसूस नशस्तों की बात कर रही है, वुमेन की रिजर्व सीट्स की बात कर रही है कि 23 जो मखसूस नशस्तें हैं उसके ऊपर जी ये फैसला हो जाए हुकूमत आईनी तरमीम से महरूम हो गई है। ये कल के ये मैं स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, हुकूमत आईनी तरमीम से महरूम हो गई, 2 था अक्सरियत नहीं रही, ये हो गया, फलां हो गया, टमकान हो गया। पहली बात तो ये है कि सुन्नी तआत कौंसिल, ये एक चीज़ सर याद रख लीजिएगा कि सुन्नी तआत कौंसिल तहरीक इंसाफ मॉरली तौर पर ख़त्म हो चुकी है, इसका वजूद ख़त्म हो चुका है। तहरीक इंसाफ मॉरली तौर पर दफन हो चुकी है। वो कैसे कि ये बतौर पार्टी तो इन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया। इलेक्शंस जो इन्होंने कॉन्टेस्ट किए हैं, जो जनरल इलेक्शन जो इन्होंने लड़े हैं, उस जनरल इलेक्शन के अंदर इनके सारे जो कैंडिडेट्स थे वो उनकी हैसियत थी आज़ाद, वो बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तो सुन्नी तआत कौंसिल में ये शामिल हुए बाद में। अब कानून को ज़रा ध्यान से सर ज़रा सुनिएगा, अक्लमंद के लिए इशारा जो है ना वो काफ़ी है। अक्ल को इस्तेमाल करके ना दिमाग के अंदर अगर आपके वो इन लोगों के दिमागों में अगर मगज़ नहीं है, अगर इन लोगों के दिमागों में वो फतूर नहीं भरा हुआ, तो इस बात को ज़रा गौर व फिक्र से सुने कि सुन्नी तआत कौंसिल जो है उसमें ये शामिल हुए बाद में तहरीक इंसाफ के लोग, ठीक है। अब अक्लमंद जो है ना उसको ये बात समझ आ जाएगी, और जिसकी अक्ल के अंदर वो चीज़ें नहीं भरी हुई जो तहरीक इंसाफ वालों की अक्लों में भरी हुई हैं, तो फिर तो मैं सर कुछ भी नहीं कह सकता। अगर तो वो समझदार है तो वो ये बात को समझेगा। सुन्नी तआत कौंसिल ने बतौर पार्लियामेंट्री पार्टी अपनी प्रेजेंस को शो नहीं किया, ठीक है, इलेक्शंस में नहीं किया। उनके अपने जो सरबराह हैं साहिबजादा हामिद रज़ा, वो इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। अब मामला बड़ा सादा है, बड़ा आसान सा है, इसको पेचीदा बनाया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने, आई डोंट नो ऑनरेबल कोर्ट है किस बुनियाद पर यह फैसला दिया कि जी सुन्नी तआत कौंसिल को जब मखसूस नशस्तें अलॉट ना करने का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उसको मुअत्तल किया था। क्यों किया था? आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट, लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि सुन्नी तआत कौंसिल उसने इलेक्शंस के अंदर बतौर पॉलिटिकल पार्टी अपनी प्रेजेंस को शो नहीं किया। उसने बतौर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर वो कहते हैं कि जी सुन्नी तआत कौंसिल को मखसूस नशस्तें अलॉट कर दी जाएँ, सर किस बुनियाद पर की जाएँ? क्या उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी के तौर पर हिस्सा लिया, इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए? नहीं लिया। तो फिर उनको सुन्नी तआत कौंसिल को मखसूस नशस्तें कैसे मिल सकती हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यही तो रोला पिट रहा है, यही तो स्यापा.com जो है वो अदालतों में जा रहा है कि जी भाई जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया तो फिर आप उस काम में से क्या निकालना चाह रहे हैं? आप उसमें से क्या निकालना चाह रहे हैं कि यार एक पार्टी जो है उसकी एक जो अब जमात है सुन्नी तआत कौंसिल, उसका नाम तो अब आया ना, वो मार्ज़ वजूद में तो अब आई। तहरीक इंसाफ के तमाम इंडिपेंडेंट्स जो थे जिनकी हैसियत आज़ाद थी, उन सब ने इलेक्शंस में जो हिस्सा लिया था वो आज़ाद लिया था ना, तो उसके बाद वो सुन्नी तआत कौंसिल में शामिल हुए। तो इसका मतलब कि सुन्नी तआत कौंसिल ने तो बतौर पॉलिटिकल पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये जो मौक़िफ़ है ये बिल्कुल दुरुस्त है
कि जी उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, इसलिए क्योंकि उनकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस नहीं थी, ना उन्होंने किसी सूबे जो सूबों के इलेक्शन हुए, जो कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ, किसी एक में भी उनकी पार्टी की प्रेजेंस नहीं थी बतौर पॉलिटिकल पार्टी। तो यही पॉइंट तो मैं उठा रहा हूँ कि आज वो जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रहे हैं कि जी हमें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, भाई किस बुनियाद पर मिलनी चाहिए? ये तो एक मखसूस नशिस्त मिलने के भी हकदार नहीं है, इनको तो एक भी नहीं सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी तो हैसियत आज़ाद थी। सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, 3 ऑनरेबल जजेस ने ये फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया जाए, क्योंकि इनकी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दुरुस्त नहीं हुए। और हम इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये तो बतौर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अपनी पार्टी में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में, उसका इनेकाद यकीनी बनाने में ये नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। तो अब ये पता नहीं किस बात के ऊपर शादियाने बजा रहे हैं, वाविले हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी देखो जी हुकूमत तो 2/3 अक्सरियत से महरूम होगी और ये आईनी तरमीम नहीं कर सकती। किसने कहा कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत से 2/3 मेजॉरिटी से महरूम होगी और आईनी तरमीम नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगी? ये किसने कहा? अभी तो फैसला ही नहीं आया। जब फैसला आएगा, आप भी इधर है मैं भी इधर हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरिट पर होगा। तहरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मॉरली तौर पर मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। अगर आइन और कानून के मुताबिक देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देखा जाए, तो सर इनको ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, क्योंकि इनकी बतौर पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंस नहीं थी। इलेक्शंस के अंदर इनकी हैसियत आज़ाद थी। पहला पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सारा जो है वो आगे खेल इसी पॉइंट पर चलना है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का कट्टी कट्टा निकाल देना और इसका फैसला आइन और कानून के मुताबिक होना है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।